बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और अभी पहला प्रकरण है, मंगलाचरण चल रहा है। और मंगलाचरण में इंद्रावती जी ने धनी से हम सब रूहों के लिए विनती की है, और हम भी राज्य से यही विनती करें कि है धनी, आपकी शोभा, आपका श्रृंगार हमारे हृदय में बस जाए। यानी कि हम आपकी शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसा करके और परात्म का श्रृंगार सज करके आपको पा सके। तो हमने कल 10 चौपाई की थी, तो आज 11वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। ये बारीक बातें अर्श की, इत दिल जुबा पहुंचे नाहे। देखो, बारीक बातें किसे कहते हैं? बारीक बातें होती हैं रहस्यमयी बातें, जिसमें गुज भेद छिपे होते हैं। ऐसे ही राजा ने कहा है ना, हक इल्म की बारीकियां हके दिए आवत। इल्म की भी बहुत बारीकियां हैं। एक तो इल्म है, लेकिन उस इल्म के हम कितना अंदर पहुंचे हैं, कितना तह में पहुंचे हैं, कितना हमने उसे ग्रहण किया है, ये अलग है। ऐसे ही इश्क, इश्क तो हमने सुन लिया, लेकिन इश्क की बातें भी बहुत गहरी हैं, बहुत गोजे हैं। दामदनी अक्षरातीत ने इस ब्रह्मवाणी में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो उन्होंने इश्क पाने का तरीका ना बताया हो। किस तरह से एक रूह अपने अंदर इश्क ला सकती है, धनी के प्रति विरह ला सकती है, ये वाणी हमें सब सिखापन देती है। लेकिन बात यह है, हम उसे ग्रहण करना चाहें तो, हम उसे पाना चाहें तो उसी तरह से अब धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के बता रहे हैं कि परम धाम की बहुत बारीकियां हैं, बहुत रहस्य हैं, बहुत गुज बातें हैं। इत दिल जुबा पहुंचे नाए। यदि हम वहां पर अपनी इस जुबान से कोई भी शब्द कहें तो वहां पर पहुंचता नहीं है। अगर हम दिल में भी, क्योंकि देखो, आपको पता है, आपने कई बार सुना भी है, जान भी लिया है कि जीव का दिल अलग होता है, आत्म का दिल अलग होता है। जब तक आत्मा का दिल बिल्कुल परात्म के दिल से एकदम मेल नहीं खाता, परात्म से जुड़ नहीं जाता, तब तक जीव के दिल में भी कुछ नहीं आता। देखो, ये तो है कि हमें अगर ऊपर चढ़ना है तो नीचे से चढ़ना पड़ेगा। ये बात हुई थी पहले कि पहले जैसे हम परम धाम से आए, हमारे मूल तन कहाँ बैठे हैं? धनी के चरणों में बैठे हैं, जिसे हम कहते हैं पर आत्म। अब पर आत्म की सुरता आई तो जीव पर बैठी। जिस सुरता को हम क्या बोल देते हैं? रूह बोल देते हैं, आत्म बोल देते हैं। और बैठे किस पर? जीव पर। अब हमें परम धाम जाना है तो पहले तो जीव को बल देना पड़ेगा ना, जीव को
साफ करना पड़ेगा। जब जीव साफ हो जाएगा, जीव के अंदर बल आ जाएगा, तभी वो आत्म का साथ दे सकेगा। जिस तरह से हम ऊपर से नीचे आए, तो हमें नीचे से ऊपर जाना है। कहते हैं ना, आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव की जो बात, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, करत अंग साक्षात। अब हम जो भी वाणी में पढ़ते हैं, उसे हम अपनी आत्मा के अंतस्करण में विचार करें। जो भी हम परिक्रमा ग्रंथ में, श्रृंगार ग्रंथ में या सागर में हमने जो धनी का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार पढ़ा, उसे अपने आत्मा के अंतस्करण में विचार करें। जितना हम विचार करते हैं, आत्मा के अंतस्करण में गहराई तक इस ज्ञान को, इस सब बातों को पहुंचाते हैं, तब क्या होता है, आत्म और परात्म में कोई भेद नहीं रहता। जब ये सब आत्म अंतस्करण आत्म के, जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब आत्मा और परमात्मा यानी पर आत्म, यानी कि जब हमारी आत्मा के अंतस्करण में अपने धनी की शोभा बस जाती है गहराई तक, अंतस्करण का मतलब बिल्कुल अंदर तक, हमारे जीव के दिल में भी, हमारी आत्म के दिल में, मन चित्त बुद्धि अहम जो भी है उनके बारे में विचार कर रहा है, तब क्या होता है, तब आत्म और परात्म में कोई भी अंतर नहीं रहता। देखो, श्रृंगार ग्रंथ धनी का क्या है, मुखारविंद, और मुखारविंद जो है वो तो सारे दिल के गुज भेद खोल देता है। और राज्य तो जागृत बैठे हैं, पर आत्म राज्य के चरणों में बैठी है। पर आत्म जो है वो बेहोशी में है, उसे कुछ सुध ही नहीं है, क्योंकि उसकी सुरता यहाँ आई हुई है। राज्य सामने बैठे हैं, ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना बातें कर सकती है। तो सुंदर साथ जी, इसी तरह से, यानी कि जब पर आत्म को राज्य देख रहे हैं, जब हमारी आत्म में ऐसे भाव आते हैं, विरह आता है, धनी के प्रति दर्द आता है, हम दुखी होते हैं, धनी को पाना चाहते हैं, तो हमारे दिल के भाव, आत्म के भाव पर आत्म के चेहरे पर झलकने लगते हैं, पर आत्म के चेहरे पर देखने लगते हैं। और धनी कहते हैं, बस अब इस रूह को सब देना है, अब इस रूह को परम धाम के 25 पक्षों में घुमाना है, क्यों, अब ये आना चाहती है। राज्य की तरफ से देर नहीं है, देर हमारी तरफ से हो रही है, क्योंकि हमारी माया की चाहनाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, और बढ़ती जा रही हैं, निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि इतनी रहस्यमयी बातें हैं ये, इतनी गुज बातें हैं, यदि मैं अपने दिल से, अपनी जुबान से कुछ कहना चाहूं, तो वहां ये शब्द नहीं पहुंचते। अगर मैं कुछ कह भी रही हूं ना, वो कौन कहला रहा है, वो धनी का हुक्म कहला रहा है। और हुक्म आप जानते ही हो अच्छी तरह से, आपको हुक्म की पहचान हो चुकी है, जान चुके हो आप कि हुक्म है क्या, राज्य के दिल की इच्छा। राज्य के दिल की इच्छा ही तो है कि वाणी अवतरित हो, राज्य के दिल की इच्छा ही तो है कि सारा शोभा श्रृंगार, हर अंग का, हर सौंदर्य का वर्णन इस वाणी में किया जाए, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन किया जाए। नहीं तो इंद्रावती जी कहती, मेरी क्या सामर्थ्य है, मैं कैसे कर सकती हूँ, ये कौन कहला रहा है, राज्य का हुक्म कहला रहा है। और इलम हुक्म के माए, और इलम कहाँ है, इलम राज्य के अंदर ही तो है, हुक्म के अंदर ही तो इलम है, इलम कोई अलग तो नहीं है। आप सागर में पढ़ चुकी हो ना, किस तरह से कि राज्य के दिल में ऐसे कितने इलम के सागर हैं, बस एक बूंद आई है वहां से, एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर, एक बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। तो इलम कहां पर है, इलम राज्य के अंदर है, तो राज्य ही कहलवा रहे हैं। इंद्रावती जी कहती है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, ये उन्हीं का हुक्म कहलवा रहा है। और हुक्म
राज्य यानी कि इलम कहाँ है? राज्य के अंदर ही है। और ये इलम, ये ज्ञान, ये सारा जो मैं वाणी में कह पा रही हूँ, इन शब्दों से व्यक्त कर पा रही हूँ, ये धनी का हुक्म ही कहला रहा है। सत सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आराम। हम तारतम लेते हैं ना, तो हम सोचते हैं बस अब तो राज्य मिल गए, अब क्या कमी है। लेकिन राज्य की तारतम की 6 चौपाइयों को गहन चिंतन करें तो पता लगते है कि वो क्या है। वो सुख के दातार तो हैं, लेकिन सत सुख के दातार, सत्य सुख को देने वाले हैं। अगर हमें संसारिक सुख मिलता है, ऐश आराम, कोठी कार बंगला, बड़ा कुछ मिलता है, तो हम सोचते हैं वाह राज्य की क्या मेहर बरस रही है। तो राज्य वो मेहर नहीं बरसाते, वो तो रूह ने कोई इच्छा की थी तो इच्छा पूरी करनी है उसकी, कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है? सत सुख को देने वाले हैं, परम धाम के सुख देने वाले हैं, परम धाम में विचरण कराने वाले हैं रूह को। यहाँ पर लाए वो हैं कि अपने सारे सुख देने के लिए। वहां यहाँ इस माया में धनी दुख देने के लिए नहीं लाए, रूहों को किस लिए लाए हैं? सुख देने के लिए। अब कहते हैं सत सुख कई स्वरूप में, जो दामदनी अक्षातीत का अखंड स्वरूप है, उस स्वरूप में अनेक सत सुख छिपे हैं, बहुत सुख छिपे हैं, उसमें कई आनंद छिपे हैं, और उसी में चैन है, उसी में आराम है। माया के कितने सुख मिल जाएं, लेकिन धनी की एक झलक मिल जाए, कहते ना कई राज बैकुंठ के, न आवे इतके खिन समान। एक पल, कबीरदास जी ने भी कहा है ना, तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होए, कह कबीर उस पल की कल्पना पावे कोई। कहते जब हमारा मन स्थिर हो जाए, तन स्थिर हो जाए, हमारी जो सुरती है, जो हमारी मन में विचार हैं, वो भी इधर उधर नाचना छोड़ दे, स्थिर हो जाए, तब क्या है, अगर वो एक झलक भी मिलती है ना उसकी, तो उस पल की, वो पल भी ऐसे लगता है मानो हमने युग जी लिया, एक युग के समान, इतना बड़ा लगता है वो पल। तो धनी के चितवन में ही, उनको पाने में ही सत सुख है, और उसी में आत्म को चैन मिलता है, आत्म को करार मिलता है, आत्म सुख अनुभव करती है। कई खुशहाली खूबियां, खुशहाली मैंने खुशी उत्पन्न करने वाली, आनंद उत्पन्न करने वाली, खूबियां मैंने विशेषताएं, और उस स्वरूप में क्या है, अनेक खुशियां उत्पन्न करने वाली बहुत सी विशेषताएं छिपी हैं। अंग छूटे न आठों याम। अब कहते हैं कि ये सुख, ये आराम, ये खुशियां, ये आनंद देने वाले पल, आठों पहर, आठों पहर जानते हो आप, 8 पहर होते हैं दिन में रात में, यानी कि दिन रात आत्मा के दिल से अलग नहीं होते। हर पल रूह धनी के बारे में ही सोचती है, उसके बारे में चिंतन करती है। तो धनी ने यही तो कहा है। धनी ने कब कहा है गृहस्थी छोड़ने के लिए? उन्होंने तो नहीं कहा ना। उन्होंने तो हमें ये नहीं कहा कि किस तरह से वो सारे कष्ट, वो सब तकलीफें, सब संकट हमारे हादियों ने झेले। आज के दिन तो धनी सिर्फ यही के चाह रहे हैं ना कि अपने घर में बैठ करके अपने उन सुखों को याद करो, और याद करके उन सुखों को पालो। वो तो नहीं कह रहे कि धूप सहो, वर्षा सहो, कष्ट सहो, तब राज्य मिलेंगे। वो तो कहते हैं एसी में बैठ के भी राज्य पालो। कितना धनी ने, यानी कि जिस समय हम बात करते हैं वो निकले थे घर से, कौन? मेघराज जी, जिनके तन में पांचों शक्तियां विराजमान थी। र- जब वो जगह जगह भटके थे, कैसे कष्ट सहे, उन 5,000 जमात उनके साथ थी, कितनी तकलीफें सही उन्होंने, कैसे घर से निकले होंगे, कैसे उनके वस्त्रों के हाल हो गए होंगे, उनके पैरों में चप्पल भी होंगी या नहीं होंगी, कितने कष्ट सहे, कितनी तकलीफें सही। और आज हमें इस छठे दिन में जो मोमिनों का है, सिर्फ इतना ही तो चाह रहे हैं कि धनी को जाहिर करो,
अपनी आत्म को जगाओ, और अपनी आत्म को जगा करके जो रूहें सो रही हैं उन्हें जगाओ। तो कहते हैं कि ये सुख, ये आराम, ये सारी जो विशेषताएं हैं उस सुख की, जो अनेक आनंद देने वाली हैं, वो रूह से आठों पहर नहीं छूटती, रूह उसे छोड़ नहीं पाती। अर्स सबे है चेतन, हर चीज में सब गुण। अब धनी ने हमें कितना सब बता दिया परम धाम के बारे में। आप सब जानते हैं कि अर्श में सब कुछ चेतन है। कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, चाहे वो मानिक पहाड़ है, चाहे पुखराजी पहाड़ है, चाहे होज कोसर है, चाहे दीवार में बने हुए चित्र हैं, जो कुछ भी है परम धाम में, अर्श में, वो सब चेतन है। और हर वस्तु में, चाहे कोई भी वस्तु है, धनी ने परम धाम में जरा भी फर्क नहीं किया। अपने में, अपनी रूहों में, श्यामा जी में, सखियों में, वहां के पशु पक्षियों में, वहां की हर वस्तु में, सब में वो सम है। हर चीज में सब गुण हैं जो धनी के अंदर है। जैसे धनी हमारे सच्चित आनंद है, तो वहां की हर वस्तु सत्य है। सत्य क्या होता है? जो कभी मिटता नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। यहाँ तो पल पल परिवर्तन हो रहा है। वहां जो चीज बन गई वैसी की वैसी है, कभी पुरानी होती ही नहीं, कोई पत्ता गिरता ही नहीं, वस्त्र पुराना नहीं होता। तो सब कुछ सत्य है ना। और वहां हर वस्तु चेतन है। आप दीवार में बने हुए चित्र हैं, उनसे बोलो तो किस तरह से प्रकट हो जाएंगे। रूहों को सवारी करवाते हैं और आनंद है। और उसी तरह से धनी में जो गुण है, चाहे प्रेम है, चाहे आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है, सुगंधी है, ज्ञान है, चेतनता है, वो सारे गुण हर चीज में है, हर वस्तु में है। सब न्यामते एक चीज में, ये सारी न्यामते। अब धनी, देखो, धनी खुद कह रहे हैं, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। वो इस संसार में अपने परम धाम की सारी न्यामतें लेकर के आए हैं, सारा खजाना लेकर के आए हैं। कुछ नहीं छोड़ करके आए, वहां पर सब ले आए अपनी रूहों के लिए। यहाँ पर जो आज तक भेद नहीं खोले थे, वो भेद सारे खोल दिए। और वो सारी न्यामतें, अब देखो, वहां के परम धाम की हर चीज में वो सब खजाना। अब जो राज्य की रूह है, तो उस रूह के अंदर वो न्यामतें नहीं होंगी। लेकिन कब होंगी? जब रूह जागेगी, जब धनी की पहचान कर लेगी, जब धनी उनके उसके अंदर आकर के विराजमान हो जाएंगे। सिर्फ नाम लेने से दिल अर्श नहीं हो गया, दिल को अर्श बनाना पड़ेगा। जैसे अर्श में स्वच्छता है, एक दिली है, सौंदर्य है, जो गुण है, वो गुण हमें अपने अंदर भी लाने होंगे। कभी न माहे खिन, जब उन्होंने परम धाम में कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी वस्तु में, किसी चीज में हर गुण है, हर में चेतनता है, सारा खजाना उनके पास है। तो धनी क्या यहाँ आकर के रूहों के लिए कोई कमी छोड़ेंगे? नहीं ना, कभी भी नहीं छोड़ सकते। क्योंकि वो तो हमेशा एक से हैं। जैसे वर्षा होती है, वो ये नहीं गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, लेकिन पात्रता के अनुसार सब मिलता है ना, योग्यता के अनुसार मिलता है। हमारा, हम कितने पात्र बने हैं, कितने उसके योग्य बने हैं। तो धनी जो है, इंद्रावती जी ने इतना कुछ किया, तभी तो कहा तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। तो कहते हैं किस तरह से इंद्रावती जी ने कह दिया कि तुम आ गए तो सब आ गया, सब दुख दूर हो गए। जब धनी आ जाएंगे फिर क्या कमी है? फिर तो कोई कमी नहीं। फिर तो उसके अंदर, क्योंकि धनी प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं। तो सागर कभी अपनी लहरों से कुछ छिपाता है? लहरें अलग तो नहीं है ना उससे, उसी का अंग है ना। तो उसी तरह से धनी ने जिस तरह से परमधाम में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसी तरह से यहाँ पर भी कभी किसी रूह में कोई कमी नहीं उनके लिए।
वो उनके लिए सभी रूहें समान है, लेकिन इस ब्रह्मांड में जो मिलेगा वो अपनी पात्रता के अनुसार मिलेगा, अगर हम उसके पात्र बनेंगे तो। कहते हैं इन झूठी जिमी में वर्णन सत स्वरूप को कहियो न जाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि ये ब्रह्मांड तो सपन का ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड तो नश्वर ब्रह्मांड है, यहाँ तो झूठ ही झूठ है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। चाहे वो हमें दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है और हम उसे मान भी रहे हैं, लेकिन सब नश्वर है, सब मिट जाने वाला है। तो कहते हैं इस झूठी जमीन में वो जो हमारे युगल स्वरूप हैं, हाथी हैं, जो सत्य स्वरूप हैं, उनका वर्णन यथार्थ रूप से हो पाना संभव नहीं है। वास्तव में सही रूप में उनका वर्णन हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि आज तक कबू देखो, जो ये बात सत्य है, जो वाणी पर जिसका विश्वास नहीं, या जिससे पर वाणी पहुंची नहीं, जिसने तारतम्य लिया ही नहीं, उससे बातों करोगे ना तो उन्हें लगेगा अरे गप्पे मारे जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है 14 करोड़ 40 लाख इतनी इतनी मंजिलें हो, इतनी ऊंची ऊंची मंजिलें हो, नहीं मानेंगे ना, है ना। तो कहते हैं क्योंकि किसी ने आज तक सुना ही नहीं, कबू किन कानों ना सुनी। जब कभी किसी ने कानों से सुना ही नहीं, परम धाम के बारे में जाना ही नहीं, परम धाम का किसी को पता ही नहीं, वो तो अपने अपने धाम बनाए बैठे हैं। कोई बैकुंठ को बनाए बैठा है, कोई स्वर्ग को बनाए बैठा है, कोई आदि नारायण को अपना परम धाम बनाए बैठा है, निराकार कोई। तो इस तरह से कभी उस परम धाम के बारे में किसी ने सुना ही नहीं। अब जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं, वो योग माया के ब्रह्मांड को ही परम धाम बनाई बैठी हैं। क्योंकि सो तेता ही बोलिया जो जहां लो गया चल, अपने अपने मुख से बया करी मंजिल। जो जहां तक गया है उतना ही बोल सकता है ना, आगे का पता ही नहीं, आगे का वर्णन कैसे करे, क्योंकि उसे उसका पता ही नहीं है। तो कहते जब कभी किसी ने अपने इन कानों से उस परम धाम का वर्णन सुना ही नहीं, सो क्यों जीव हृदय समाये। तो जीव के हृदय में कैसे समा सकता है? जीव भी तो जल्दी से उसे स्वीकार नहीं करता ना। जीव कब स्वीकार करता है? क्योंकि जब उसके अंदर आत्म बल आता है। तारतम का बल कोई न जाने, जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें हैं तारतम में कई रूप। तो किस तरह से वो कब जीव में समाता है? जब जीव पूरा बल पकड़ता है, जीव के अंदर वाणी के द्वारा उजाला होता है, प्रकाश होता है। जब जीव एकदम अपने आप को पाक साफ निर्मल कर लेता है, तब उसके अंदर ये सब बातें समाती हैं। पहले उसके जीव के दिल में भी ये बातें नहीं समाती। अब बाल मुकुंद जी बाके बिहारी को अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें पता ही नहीं इससे आगे का, तो कैसे बताएं? बाके बिहारी जी जो केवल ब्रह्म है उसे अपना आराध्य मानते हैं। तो जो जहां तक गया है वहीं तक का वर्णन कर सकता है ना, कर ही नहीं सकता। तो अचरातीत के बारे में कौन वर्णन करता इससे पहले, तारतम वाणी आने से पहले? तो तारतम वाणी के द्वारा ही सब जान सके परमधाम के बारे में, उस अचरातीत के बारे में। ए लीला जाने सृष्ट ब्रह्म की, जाए पहुंचा हुए तारतम। आप कहते हैं जो परम धाम की लीला है ना, जैसे ये द्वैत का ब्रह्मांड है, योग माया का ब्रह्मांड अद्वैत का ब्रह्मांड है, और परम धाम सब लीला अद्वैत है, जहां धनी 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 ही है, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू है। तो परम धाम की इस लीला को, जहां द्वैत का नाम ही नहीं है, देखो एक तो द्वैत का नाम नहीं, अद्वैत की भूमि हो गई, लेकिन जहां सब लीला अद्वैत, सबके अंदर लीला किसकी है? अद्वैत की लीला। किसकी? धनी की। धनी सब में लीला कर रहे हैं, सब आत्म स्वरूप हैं। तो उस परम धाम की इस लीला को कौन जान सकती है? ब्रह्मात्माएं।
ब्रह्म सृष्टियां, और वो भी सारी ब्रह्म सृष्टियां नहीं, बहुत सी ब्रह्म सृष्टियां आज भी ऐसी होंगी जो माया में गुमी है, अभी उनकी जागृति नहीं हुई, जिसके कारण ये खेल रुका हुआ है, जिसके कारण ये खेल खत्म नहीं हो पा रहा। तो कहते हैं वो ब्रह्म सृष्टि जिसके पास तारतम पहुंच गया है। तारतम 6 चौपाइयों का तारतम नहीं है, ये पूरी वाणी है। इस पूरी वाणी की पहचान है। जिसके पास इस वाणी से पहचान हो चुकी है, धनी की, अपने घर की, अपनी पूरी पहचान हो चुकी है, वो ही उस लीला को जान सकती है। ए दृष्ट पूरन तब खुले, आए अव्वल आखिर इलम। अब ये पूर्ण दृष्टि कब खुलती है? जब अव्वल अव्वल बोलते हैं परम धाम को, जब हम आए नहीं थे इस ब्रह्मांड में। हाँ देखो, कई बार हम अव्वल इस ब्रह्मांड को भी लेते हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार लेना पड़ता है ना, कहाँ बात कौन सी चल रही है। तो यहाँ पर अव्वल कहा गया है परम धाम के लिए, जब हम परम धाम में थे, हमें पता लगे, जो धनी ने हमें खिलवत में पूरी पहचान दी कि हम किस तरह से मूल मिलावे में बैठे थे, हमारे इश्क रब्द हुआ था, ये सब बातें जो प्रेम संवाद था, इश्कमयी जो संवाद था, वो सारी बातें, किस कारण से ये ब्रह्मांड बना, किस कारण से ये ब्रह्मात्माएं आई, अव्वल अव्वल शुरू से, और आखिर ब्रज का ब्रह्मांड, फिर रास का बना, आखिर ये जागने का ब्रह्मांड है। तो जागने ब्रह्मांड तक का संपूर्ण ज्ञान जब उस रूह के अंदर आता है ना, तब उसकी पूर्ण दृष्टि खुलती है, उसकी आंखें पूर्ण रूप से खुलती हैं। जब ये पूरा इलम आया ही नहीं, तो पूरी दृष्टि नहीं खुलती। ब्रज में इलम नहीं था, ब्रज में वाणी नहीं पहुंची थी, ना धनी की पहचान थी और ना ही घर की पहचान थी। रास में पहचान हो गई कि आत्मा के प्रीतम है, लेकिन घर की पहचान नहीं थी। अब जागने ब्रह्मांड में धनी कह रहे हैं कि किस तरह से धनी ने रूहों को अपनी पहचान दी, रूहों की पहचान दी, स्वयं धनी ने अपनी पहचान दी, अपने स्वरूप की पहचान दी, अपने घर की पहचान दी। तो जब ये सारी पहचान होती है, तब एक रूह के आत्म चक्षु पूरे खुलते हैं, तब पूर्ण रूप से धनी पर निछावर हो जाती है। कहे वेद वैराट कछुए नहीं। अब वेद से मतलब सिर्फ हमें चारों वेद नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके बाद भी वेदों को आश्रय बना करके बहुत से ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्य ग्रंथ लिखे गए, उपनिषद ग्रंथ लिखे गए, बहुत से ग्रंथ जिसे वेदांत भी कहते हैं। 6 षट दर्शन भी बने। तो ये क्या कहते हैं? वेदांत, वेदांत के वचन क्या कहते हैं? वहां उसमें क्या कहा गया है कि ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। राजी कहते हैं ये तो सब किताबों में लिखा है कि ये ब्रह्मांड क्या है, ये तो आकाश का फूल है। जैसे आकाश में फूल नहीं हो सकता, कोई कल्पना कर सकता है आकाश में फूल होगा? कैसे होगा आकाश में फूल? वहां कैसे खेती, किस तरह से होगा? तो इस ब्रह्मांड को उन्होंने, ठीक है आज संभव हो पा रहा है, आज व्यक्ति वहां पहुंच गया है, उसने खोज कर ली है, उसने जमीन को देख लिया है, ग्रहों पर पहुंच गया है, लेकिन वेदांत में कहा है इस ब्रह्मांड को आकाश का फूल कह दिया। उसे क्या कह दिया है? ये खरगोश के सींग है, जैसे खरगोश के सींग नहीं होते ना, तो ऐसे इस ब्रह्मांड को कह दिया कि ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। इसे क्या कह दिया? बांझ का पुत्र। एक बांझ स्त्री के पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती, तो ये बांझ का पुत्र बोल दिया इसको, बंजर जमीन बोल दिया जिसमें कुछ फसल होती ही नहीं। तो ऐसी बातें इस ब्रह्मांड के बारे में वेदांत में कही गई हैं। एक 14 तबक जरा नहीं, ना कछू डाल ना मूल। और उसमें कहा गया है कि ये 14 लोक का ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, ना वहां डाल है, ना वहां जड़ है, कुछ भी नहीं है। तो किस प्रकार से धनी कहते हैं कि ये वेदांत के ग्रंथों में स्पष्ट है, लेकिन फिर भी लोग इस ब्रह्मांड को सत्य माने हुए हैं, इस ब्रह्मांड को ही सब कुछ मान रहे हैं, और इसी में अपने जीवन को खपा रहे हैं, बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मृत्यु होती है, आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं। कोई भी मुक्ति पाना नहीं चाहता, कोई भी चाहता कि इससे छुटकारा मिले। कहते कतेबे भी यूं कहिया। अब ये सिर्फ कहते हैं हिंदू ग्रंथों में ही नहीं, वेदांत में ही नहीं,
अपितु कतेब, कतेब से मतलब सिर्फ कुरान नहीं है। जितने भी, चाहे वो मुसलमान मुस्लिम धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म है, कोई भी जो ग्रंथ है, कतेब ग्रंथ, जैसे अंजील, जंबूर, तोरेत, बाइबिल, सब ले सकते हैं इसके अंदर, सब हदीसों को ले सकते हैं। तो उसमें भी यही कहा है कि 14 तबक ए जोए, कि ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, एक जरा नजरों ना आवही, ये इसका एक कण भी, एक कण के रूप में भी इसको देखा नहीं जा सकता। कितना बड़ा ब्रह्मांड है बताओ, कहां तक फैला हुआ है, कहाँ ये, अगर पूरा देखो ना, वर्ल्ड को देखो, नक्शा देखना तो आसान है, हमने नक्शे में देख लिया, ये जापान है, ये यूरोप है, ये इंग्लैंड है, ये लंदन है, सब कुछ देख लिया थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे में। अगर यहाँ के सब जगह जाया जाए तो कहते हैं कि एक जन्म नहीं, कई जन्म लग जाएंगे, अनेकों जन्म लग जाएंगे, अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को भी घूमना चाहें। इतना छोटा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कह दिया सब ग्रंथों में कि एक जरा नजरों ना आवे, कि एक कण के रूप में भी इसको देखा नहीं जा सकता, एक कण के बराबर भी नहीं है। जाके टूक ना होवे दोए, अब एक कण है, कोई छोटा सा टुकड़ा है, या कोई छोटा सा तिनका है, उस तिनके हम दो टुकड़े तो कर सकते हैं ना, कम से कम उसके दो टुकड़े तो हो सकते हैं ना। लेकिन उसमें कहा है कि ये इतना बारीक कण के समान है कि इसके दो टुकड़े भी नहीं हो सकते, इसे दो टुकड़ों में भी बांटा नहीं जा सकता। तो ये कुछ नहीं है विराट, ये 14 लोक का ब्रह्मांड। ये कुरान के 26वां पारा है, सूरे मोहम्मद, और उसकी जो आयत, आयत बोलते हैं चौपाई को, उसकी 37वीं आयत में कहा है कि ये संसार नाशवान है, केवल अर्श ही अखंड है, परम धाम ही अखंड है। ये बात कुरान के 26वें पारे में कही गई है। ऐसा 14 तबक का नमूना क्यों हक को दिया जाए, तो ऐसे 14 लोक का जो ये ब्रह्मांड है, तो जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, जो आकाश का फूल है, खरगोश का सिंह है, बांझ का पुत्र है, ऐसा तक कह दिया, तो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उसकी उपमा अक्षरातीत से कैसे की जाए, उसके अखंड परम धाम से कैसे की जा सकती है, हक को दिया ना जाए। अब इतना तो इंद्रावती जी ने बता ही दिया है ना, कि यहाँ कोई चीज मिलती ही नहीं मैं जिससे उसकी उपमा दूं। तभी तो सबने कह दिया नैति नैति नैति, नेति नेति के वेद निरूपा। नेति नेति मतलब क्या है कि वो ऐसा भी नहीं है, वो ऐसा भी नहीं है, फिर कैसा है, कोई ढंग से बता ही नहीं पाया सारा वो कैसा है। बस इतना कह के संतोष कर लिया कि वो ऐसा भी नहीं है, वो सूर्य के समान भी उपमान, चंद्रमा के समान भी नहीं है, तारों के समान भी नहीं है, कोई उपमा उसे लगती ही नहीं है, इससे अलग है बिल्कुल। तो कहते हैं यहाँ के कोई शब्द से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। ए शब्द झूठी जिमिका क्यों सकिए अर्थ पहुंचाए, ये सारे झूठी जमीन के शब्द हैं, इस झूठे ब्रह्मांड के, इस नश्वर ब्रह्मांड के शब्द हैं। चाहे सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, बिजली है, विद्युत है, लेकिन किसी से भी उसकी उपमा हम नहीं दे सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो सारे शब्द परम धाम तक पहुंचते ही नहीं। यहाँ की अग्नि में दहकता है, लेकिन वहां तो शीतलता है। वहां के सूर्य, यहाँ के सूर्य दोपहर का सूर्य कितना तेज होता है, मई जून में देखो आप कैसी जलाने वाला होता है, तो वहां के सूर्य में भी दहकता नहीं है, शीतलता है, उसके स्वरूप में सब गुण है। तो कोई उपमा यहाँ के शब्दों से उसे लगती नहीं है, ना परमधाम को और ना ही अक्षरातीत को। कही जाए न शोभा इनमुख, ना कछु दई जाए साख। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि इस मुख से जो हमें ये इस ब्रह्मांड में जो ये तन मिला है, नश्वर तन मिला है, उस तन के मुख से उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, ना ही कोई उनके लिए साख, साख मैंने साक्षियां, ना कोई साक्षी दी जा सकती है उसे बताने के लिए, समझाने के लिए कोई उदाहरण दिया जा सकता है, कोई साक्षी नहीं है। एक जरा हरफ ना पहुंचे, एक जरा, जरा कहते हैं कोई भी जो शब्द है ना, उस ध्वनि की शोभा के लिए, चाहे कितने हम शब्दों का प्रयोग कर लें,
कहते हैं जो शब्द कहिए कई लाख शब्दों का प्रयोग कर ले, लाखों शब्दों का, लेकिन उसका एक भी जर्रा, एक भी शब्द परम धाम तक नहीं पहुंच पाएगा। वो वहां की शोभा का वर्णन नहीं कर सकता, संभव नहीं है। यहाँ के शब्द वहां तक पहुंचते ही नहीं है। यानी कि नूर को समझाने के लिए कितना प्रयास किया गया। आपने सागर ग्रंथ में पढ़ा ना, नूर नाम रोशनी का, दुनी जाने यूं कर, है ना, बताया ना, ये रोशनी जित अंधेर की, दुनी जाने क्यों कर। नूर नाम को रोशनी को बोल दिया ना यहाँ पर तो, लेकिन वो नूर है क्या, उस नूर के बारे में तो कोई सही मायने में सही शब्दों से कोई वर्णन कर ही नहीं सकता कि वो नूर है कैसा, उस नूर का सौंदर्य कैसा है। तो यहाँ के कोई शब्द भी उस सौंदर्य को नहीं लगते। अब नूर बाग पढ़ते हैं तो नूर बाग में क्या बोल देते हैं, लोहे के थंबे हैं समझाने के लिए, लेकिन वो कैसे थंबे हैं, कैसे आप देखते हो कि मानिक पहाड़ के ऊपर नहरें बह रही हैं, नहरों के ऊपर छतें बनी हुई है, पारदर्शी नूरमयी छतें, जिसमें आप ऊपर की छत से नीचे तक सारा देख सकते हो, सब कुछ दिखता है नीचे तक पूरा, लेकिन उसे समझाने के लिए यहाँ के शब्द नहीं पहुंचते, वो तो सिर्फ अनुभव के द्वारा जाने जा सकते हैं। तभी इंद्रावती जी ने कह दिया, मैं केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। मैं कितना वर्णन करूं भाई, अब तुम चितवन करके देखो उस सौंदर्य को, तब तुम उस सौंदर्य के बारे में जान सकोगे। ना अर्स बका किन देखिया, ना कछ सुनिया कान। कहते इस अखंड परम धाम को ना किसी ने देखा है, ना किसी ने कानों से सुना है। अब जिन्होंने देखा है, जिन्होंने सुना है, ऐसे थोड़ी वर्णन कर दिया, देख के ही किया है ना। उन्होंने चितवन में सब देखा, तभी तो इतनी इतनी पूरी लालदास जी ने और जौहरदास महाराज जी ने और कितने चर्चनी की किताबें लिख डाली, कितना कुछ लिख डाला। लेकिन जिन्होंने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, तरफ भी ना किन पाई नहीं, और ये पता भी नहीं किस दिशा में, कौन सी तरफ है वो परम धाम, पता नहीं, तो करे सो कौन बयान, फिर उसका वर्णन कौन कर सकता है, उसके बारे में कौन कह सकता है, कौन उसके बारे में जान सकता है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। ना अर्स बका किन देखिया, ना अर्श बका किन देखिया, ना कछु सुनिया कान, ना कछु सुनिया कान, तरफ भी किन पाई नहीं, तरफ भी किन पाई नहीं, तो करे सो कौन बयान, तो तो करे सो करे कौन सो बयान। कौन बयान। बोलो श्री प्राणनाथ प्रणाम प्यारे प्यारे की जय।